सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। गाइस शाम के जो है 7 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है लाइव क्लास का। आज अपने लाइव क्लास नंबर 73 रहने वाली है। जी हाँ, अभी तक 72 क्लासेज हो चुकी है ऑलरेडी। पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना रखी है ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेज के नाम से। उसमें एक से लगाकर 72 सारी क्लासेज और वैकेंसी नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें उस प्लेलिस्ट में हमने दे रखी है। जाकर एक से 72 क्लासेज देख लेना, बहुत ज़्यादा एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और प्रयास हमारा ये है कि ओवरऑल जितना भी नर्सिंग का पूरा सिलेबस है उसको अपन कवर करें और एग्जाम्स में जो है अच्छे से आप फाइट कर पाएँ। चलिए अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने जो है आप सभी को बताया 1 महीना बचा है मात्र ESIC नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के जो एग्ज़ाम हैं उसके बाद जो है उसमें। और इसके साथ साथ DSSB और RRB के भी जो है संभावित तिथियां आ चुकी है। जुलाई में हो सकता है कि आपकी DSSB का हो जाए और SGPGA का अगस्त की शुरुआत में और सितंबर के आसपास से RRB, मतलब तीनों भर्तियां 1-2 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चारों भर्तियों में। तो सभी लोग जो है पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त पीजे क्वेश्चन बैंक हमने बनाई खुद ने, हमारे पीजे लक्ष्य क्लासेस के स्टाफ के द्वारा बनाई गई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हमने उसमें शामिल किए हैं। 1000 प्लस MCQs रहने वाले हैं। और इसके साथ में जो है ESIC के 10 ओल्ड पेपर आपको फ्री में मिलेंगे। जी हाँ, तो इसकी प्राइस मात्र 299 रुपये है। अभी तक नहीं खरीदी तो खरीद लीजिए। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली। चाहे आपने थ्योरी पढ़ी है तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी एग्जाम तक। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है तो वेट ना करें और जल्दी से खरीद लें। ठीक है, खरीदने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि पीजे क्वेश्चन बैंक चाहिए आपको। ESIC के 10 ओल्ड पेपर आपको मैं फ्री में दे दूंगा। साथ में मेरी टीम जो है आपको विदिन 2 और 3 मिनट में जो है आपको प्रोवाइड करवा देगी हाथों हाथ। ठीक है, इसके साथ साथ हमने एग्जाम से पहले 10 एग्जाम आपके करवाने की सोची है, जिसमें जो है मॉडल पेपर हमने बनाए। चाहे आप ESIC की तैयारी कर रहे हैं, DSSB, SGPGA और RRB, इन सभी के लिए कंप्लीटली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित जो है ये क्वेश्चन बैंक रहेगी, जिसकी प्राइस 149 है। तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। और एग्जाम से पहले 10 प्रैक्टिस सेट, जिसमें प्रत्येक में जो है 100 क्वेश्चन है। यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, तो आप जो है 1000 MCQs उसमें मिल जाएंगे। एक बड़ी बात तो ये है। और इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक में 1600 के आसपास ओल्ड पेपर, मतलब 2600 MCQs मिल जाएंगे आपको। 299 आपकी प्राइस है क्वेश्चन बैंक की विद ओल्ड पेपर में, और 149 जो है मॉडल पेपर की। ठीक है, 149 रुपीज़। इसमें आपके सारा सिलेबस कवर है और क्वेश्चन बैंक में जो है सारे सब्जेक्ट कवर है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसकी क्वेश्चन आंसर नहीं है जो कि आपके सिलेबस में। ठीक है, तो नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ, 9694654557। इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हाथों हाथ आपको मिल जाएगी। फटाफट से आज ही कर लीजिएगा। ठीक है, वेट ना करें क्योंकि एग्जाम सर पे हैं, बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाले। 1 मंथ का टाइम बचा है। 1 मंथ में तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट में 7 है, इसको याद में रखना। और जो है व्हाट्सएप पर आज ही मैसेज। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपन जो है कम्युनिटी और फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन बहुत कम हमने डील किए। तो इन 72 क्लासेज आप देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लासेज। द कमेटी, यानी कि आज कमेटीज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे छपने वाले। द कमेटी ऑन MPW मल्टीपर्पज वर्कर्स अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इज आल्सो नॉन एज, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी कमेटी है जो कि MPW पर काम करती है? ठीक है, ANM को जो है मल्टीपर्पज वर्कर है जो है बनाने का काम किया था, कौन सी कमेटी है उसमें, और इसके साथ साथ फैमिली प्लानिंग पर भी जोर दिया था। ऐसी कमेटी के बारे में अपने को बात करनी है। तो भोर कमेटी, मुदालिर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी। जब भी ANM की बात आती है, मल्टीपर्पज वर्कर की बात आती है, तो हमेशा अपन याद करते हैं करतार सिंह जी को। तो करेक्ट आंसर जाएगा करतार सिंह कमेटी, जिसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1973 में जो है प्रस्तुत की थी। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों C। क्या चला जाएगा दोस्तों? C। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है, इसके साथ साथ अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लासेस जो है आपके जो भी एग्जाम्स होगा आने वाला, क्लासेज रुकेगी नहीं, एग्जाम तक चलेगी। जैसे ESIC हो जाएगा उसके बाद अपना विशेष फोकस रहेगा SGPGA, GMCH और DSSB और इसके साथ साथ RRB पर। ठीक है, तो अभी तो ESIC पर भी बहुत ही ज़बरदस्त फोकस है हमारा। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे। वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी जुड़े। कहाँ से क्लास देख रहे हो, कौन से एग्जाम की कर रहे थे? अभी तक आपने 1 से लगाकर 73 क्लासेस कितनी देख ली, और पीजे क्वेश्चन बैंक खरीदी कि नहीं खरीदी ये बताइएगा मेरे को फटाफट से। आज ही खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होने वाला आपको पीजे क्वेश्चन बैंक, जिसके लिए आपको 9694654557 पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, 4557। ठीक है, इस पर तो फटाफट से कर दीजिएगा, आज ही खरीद ली। चलिए, इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट ग्रुप अप्रोच टू हेल्थ कम्युनिकेशन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से जो है कौन सी जो है वो ग्रुप अप्रोच जो है हेल्थ कम्युनिकेशन का, उस पर
काम नहीं करता, ठीक है, ग्रुप अप्रोच नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन में हमेशा ग्रुप को सिखाया जाता है। लेक्चर में भी सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं तो वो भी एक ग्रुप है, सिंपोजियम भी एक ग्रुप है, लेकिन होम विजिट जो है ये पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत चीज़ें होती है, इसमें व्यक्तिगत जो है हेल्थ एजुकेशन वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या चला, कम्युनिकेशन का जो है इंडिविजुअल मेथड है वो है होम विजिट, तो करेक्ट आंसर डी चला जाएगा। बाकी सारे के सारे जो है आपके ग्रुप अप्रोच रहने वाली। ईएसआई एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ, बहुत जबरदस्त ईएसआईसी यानी एम्प्लॉय सर्विस जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस ईएसआईसी जो कि एक्ट बना था कब, ये भी आपको याद में रखना, एक्ट बना 1948 में, ये भी चीज़ आपको याद रखनी। ईएसआई एक्ट है जो किसके राइट को, यानी राइट्स मतलब अधिकारों को जो है रक्षा करता, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चिल्ड्रन के बिल्कुल गलत है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ये भी गलत है, ओल्ड मैन के ये भी गलत है। ऑल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय, जितने भी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है उनके जो है राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ईएसआई एक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या चलेगा दोस्तों, डी। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ जाता जाए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। बहुत ही जबरदस्त आज की क्लास रहने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपन डील कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन, ठीक है। वेस्ट शार्प सच एज नीडल, सिरिंज, स्कैल्पल एंड ब्लेड्स आर केप्ट इन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीएमडब्ल्यू से क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस है। वेस्ट शार्प जो होता है ना, तीखा वेस्ट जो कि शार्प होता है, जैसे कि निडल, सिरिंज, स्काल्पल है, ब्लेड्स है, इसको जो है किसमें डिस्कार्ड करते हैं, बहुत ही बढ़िया। अलग अलग चीज़ें हैं, चारों जो बैग दे रखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं। रेड बैग में हमेशा प्लास्टिक का सामान जाता है, ठीक है, रेड प्लास्टिक, ये याद रखना। अब ये बात करते हैं येलो की, तो येलो में जो है आपके ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, और इसके प्लस में जो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती है ना, साइटोटॉक्सिक या एक्सपायर्ड ड्रग्स जो होती है वो इसमें चली जाती है, ठीक है। ब्लू की बात कर लेते हैं, ब्लू में जो आपके जाता है, कौन जाता है ब्लू में, ब्लू में जाता है शार्प, कौन सा, शार्प, ये याद रखना हमेशा। और वाइट पंक्चर प्रूफ होता है, उसमें आपके जाते हैं जो भी ग्लास वगैरह होती है, ठीक है। और इसके बाद में वैसे शार्प को ब्लू में भी डाल सकते हैं अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार, इसको भी याद रखें। और बात करते हैं ब्लैक की, तो ब्लैक जो है इसमें रेपर वगैरह जाते हैं जो कि नॉन मेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है, नॉन मेडिकल वेस्टेज जिसमें खाना वगैरह बच जाता है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ब्लू, यहाँ पर व्हाइट होता तो वो भी चलता, व्हाइट पंक्चर प्रूफ जो है आजकल यूज़ में लिया जाता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अभी मैंने बताया था ग्रुप अप्रोच, डेमोन्स्ट्रेशन ग्रुप अप्रोच है, लेक्चर सिंपोजियम ये सारे ग्रुप अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा इंडिविजुअल अप्रोच है, तो होम विजिट करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। होम विजिट इज ए ग्रुप इंडिविजुअल अप्रोच ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन डील करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम सर पे, और अभी तक एग्जाम सर पे इस चीज़ की टेंशन मेरे साथ साथ आपको भी होनी चाहिए। तो आज ही जो है पीजी क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड कर रखे हैं हमने। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आज ही मिल जाएगी। 299 प्राइज है मात्र, जिसमें 10 साल के ओल्ड पेपर भी आपको साथ में दे दूंगा, ईएसआईसी फ्री में दे दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ यदि आप मॉडल पेपर मतलब एग्जाम से पहले 10 एग्जाम जैसे एग्जाम देना चाहते हैं तो 149 रुपये में 10 मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करेगी। फटाफट से नंबर जो है ये अपनी कॉपी में जो है राइट डाउन कर लीजिएगा जो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में जो है क्लास खत्म होती है उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द आईयूडी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या फिर यहाँ पर आईयूसीडी होता तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के नाम से अपन यहाँ पर जो है फुल फॉर्म इसके हो जाते हैं, ठीक है। पूछा नहीं जाएगा बड़ी भर्तियों में, लेकिन छोटी मोटी भर्तियों में पूछा जाता है फुल फॉर्म भी। यहाँ पर ये पूछा है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ऐसा कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहाँ पर, मतलब ऐसी कौन सी परिस्थिति है जहाँ पर अपने को बिल्कुल भी है जो ये डालना ही नहीं है, आईयूडी डालनी ही नहीं है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कौन सा रहेगा, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है, पीआईडी है, वजाइनल ब्लीडिंग है, या एनीमिया है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये पूछा, ठीक है। नोट लिखा है, वैसे देख लीजिए मैं भी मात खा गया तो आप लोग भी खा सकते हो एग्जाम में, तो इस पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पर नोट लिखा है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो ये तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है यार, प्रेगनेंसी में कौन लगाता है, पीआईडी है तो भी नहीं लगेंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है तो भी नहीं, एनीमिया में जो है लगा सकते हैं, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो आईयूडी लगाने का कोई मतलब नहीं है, पहले जाँच करेंगे। पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो भी नहीं लगेंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है किसका, आईयूडी का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जो भी पूछे जाएंगे वो अपन इन क्लासेज में डील कर लेंगे, ठीक है। 100 क्लासेज अपना हो जाएगी ईएसआईसी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कंप्राइज, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आईयूडी से रिलेटेड है।
ऐसे जो हार्मोन रिलीजिंग यानी कि ऐसे आईयूडी जो कि हार्मोन को रिलीज करती है वो कौन से जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। बहुत बढ़िया। तो सेकंड जनरेशन जो है वो होती है कॉपर वाली, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में जो है हार्मोन रिलीजिंग होता है। नॉन मेडिकेटेड जो होती है आपकी, नॉन मेडिकेटेड एंड नॉन मेटेलिक होती है, जैसे मतलब जहाँ पर कोई मेटेलिक भी नहीं है, मेडिकेटेड भी नहीं है, वो तो फर्स्ट ही लिप्स लूप वगैरह, ठीक है। लिपस लूप जो है फर्स्ट जनरेशन का है। सेकंड जनरेशन में कॉपर टी वगैरह आती है, लेकिन थर्ड जनरेशन में आईयूडी जो होती है उसमें हार्मोन भी रिलीज होता है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा सी। और यहाँ पर जो है 3200 क्वेश्चन में एक साथ देख लिया। कॉपर जो यानी कि मेटेलिक जो होती है वो सेकंड जनरेशन की होती है। ये सारी चीज़ें आपको याद में रखनी है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, किल पोलियो वैक्सीन इज डिस्कवर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पोलियो वैक्सीन दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइव वैक्सीन और एक किल्ड। किल्ड को अपन आईपीवी के नाम से जानते हैं और जो लाइव होती है उसको ओपीवी के नाम से। ओपीवी को अपन जो है साल्क के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? साल्क। और इसको जो है सेबिन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो है पूछा है डिस्काउंट किसने की, जब इसका नाम ही सेबिन है तो सेबिन नहीं की होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों? बी चला जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें फटाफट से। क्लास कितनी ज़बरदस्त चल रही है, अब इससे ज़्यादा ज्ञान हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दो फटाफट से, जितने भी साथी जुड़े हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। द सिरिंज यूज इन बीसीजी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में एक बीसीजी होती है जो कि एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी से जो है बचाव करती है। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये भी आपको याद में रखना। उसमें जो सिरिंज यूज में ली जाती है, वैसे ये लगती है आईडी इंट्राडर्मल, ठीक है। तो जब भी इंट्राडर्मल की बात है ट्यूबरकुलिन सिरिंज को अपन काम में लेते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। बता दीजिए आपने पीजी क्वेश्चन बैंक लिंक नहीं लिया, बताओ मेरे को पहले तो फटाफट से बताओ। वेरी गुड, सभी ले लेना। 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज कर, आज ही खरीद लेना। बहुत ही ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पर जो मैंने अच्छे से जो आपके सामने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया, डिस्क्राइब करने। द नंबर ऑफ ऑल केसेस जिसमें ओल्ड और न्यू सारे आते हैं उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस, प्रिवलेंस, रेट और पोर्शन, ठीक है। तो न्यू केसेस जो होते हैं उनको अपन इंसिडेंस कहते हैं। न्यू केसेस जो होते हैं, न्यू केसेस, उनको इंसिडेंस के नाम से जाना। ओल्ड प्लस न्यू दोनों होते हैं तो उसको प्रिवलेंस के नाम से जाना था। बी आंसर इज करेक्ट है। यहाँ पर क्या चला जाएगा दोस्तों? बी। कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझ में भी आपको आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर न्यू केसेस के बारे में पूछा। न्यू केसेस को अपन इंसिडेंस कहते हैं, पहले मैंने अभी डिस्कस किया, तो बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गया बच्चे, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है फंडामेंटल के देते हैं। तो फंडामेंटल जो है डब्ल्यूएचओ के बिना तो अधूरा ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डब्ल्यूएचओ कैम इनटू फोर्स, यानी कि जो डब्ल्यूएचओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का संविधान है, वो कब जो है फोर्स में आया, कैम इनटू फोर्स आया, ठीक है। 9 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1950, 7 अप्रैल 1948 या 7 अप्रैल 1946। बहुत बढ़िया। तो 7 अप्रैल तो आप सभी को पता है, 9 अप्रैल वाला तो मामला ही नहीं है। 7 अप्रैल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। तो उसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी और जब इसका रूल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो फोर्स में आता है 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? सी। याद रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच साइज ऑफ कलर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, जो है कैनुला से रिलेटेड है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये सारे क्वेश्चन आपको जो पीजे क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से आएंगे। तो फिजिक्स क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा। इसके साथ साथ मॉडल पेपर हमने जो है इसी डिज़ाइन के आधार पर बनाए, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर कुछ भी नहीं लिया तो आज ही खरीद लीजिए, पीछे रह जाओगे नहीं तो, ठीक है। 9694654557, ठीक है। नॉलेज तो बहुत मिलने वाला है, ठीक है, ये हमारी गारंटी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन बैंक विद ओल्ड पेपर 299 और मॉडल पेपर जो है वो 149 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइज एंड कलर कैनुला would be most appropriate for administering isotonic fluid to an adult during the routine hospital care। बढ़िया। एक एडल्ट पेशेंट है, उसको आइसोटोनिक फ्लूइड दिया जाता है। आइसोटोनिक के मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूँ, लेकिन उस आइसोटोनिक फ्लूइड देने के लिए कौन से साइज और कलर के कैनुला का यूज़ अपन करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइसोटोनिक फ्लूइड होते हैं, एक तो होता है रिंगल लैक्टेट, एक होता है NS 0.9%। ये भी याद में रखना कि 0.9% होता है। NS कई प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है। 0.9% ये आपको याद में रखनी है। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा 20 गोज और पिंक कैनुला जो है ये रूटीन केयर में यूज में लिया जाता है आइसोटोनिक फ्लूइड को देने के लिए एक एडल्ट पेशेंट पर, ठीक है। करेक्ट आंसर 20 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चा होता तो अलग होता, ठीक है। ए नर्स ऑब्टेन ए क्लाइंट्स पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबव नॉर्मल, द फर्स्ट नर्स डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। बहुत बढ़िया। एक नर्स जो है किसी पेशेंट की पल्स रेट को चेक कर रही है, ठीक है। क्या चेक कर रही है? पल्स को चेक कर रही है। वो फाउंड करती है, क्या फाउंडिंग है उसकी, फाइंडिंग क्या है, ये यहाँ पर जो है अब यार रेट ऑफ द जो है पल्सेशन वो अबोव द नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। अबोव नॉर्मल है, ये भी चीज़ अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को बाद में आंसर। तो उसको क्या कहेंगे? टेकिपनिया मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी सांस लेना, ठीक है। मतलब इंक्रीज रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है।
उसको टेपिपनिया कहते हैं। हाइपरपायरेक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर है उसका रेज होना, एलिवेटेड होना, ठीक है। एरिथमिया का मतलब होता है कि वहाँ पर पल्स रेट जो है वो इरेगुलर होती है। यहाँ पर इरेगुलर नहीं बताया, लेकिन उसकी जो है रेट उसका इंक्रीज किया हुआ बताया है, तो उसको टेकिकार्डिया के नाम से। यहीं पर यदि रेट जो है डिक्रीज होती है तो अपन उसको ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया। तो चारों टर्म आपको याद में रखना अच्छे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी के एकदम सही आंसर। बहुत खुशी होती है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है अभी 7वें आसमान पर है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, ये हमारे मॉडल पेपर में भी शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी नर्स टेक टू यूज ए वाइड बेस सपोर्ट व्हेन असिस्टिंग ए क्लाइंट टू गेट अप इन ए चेयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक कोई नर्स है वो जो है अपना वाइड बेस बनाती है, एक मजबूत बेस बनाती है पैरों के बीच में जगह रख के, कब, जब जो क्लाइंट जो है पेशेंट है उसको चेयर पे लाती है, ठीक है, बेड से चेयर पे लाती है, तो उस टाइम जो है क्या चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए। बेंड एट वेस्ट यानी कि कमर से झुकना, प्लेस आर्म अंडर द क्लाइंट्स आर्म, क्लाइंट के आर्म जो होते हैं उनके अंदर अपने आर्म्स डालना, एंड लिफ्ट फेस द क्लाइंट, क्लाइंट के फेस को लिफ्ट करना, ठीक है। पहला तो ऑप्शन ये है जो कि गलत है। बेंड नीज, क्योंकि वेस्ट से कभी भी जर्किंग मूवमेंट से बचने के लिए कभी भी वेस्ट से नहीं झुका जाता, बेंड नहीं होता। बेंड नीज एंड प्लेस हैंड ऑन क्लाइंट फॉर्म आर्म एंड लिफ्ट, यानी कि बेंड कहाँ से करना है, नीज से, घुटनों से बेंड करो, प्लेस हैंड, अपने हैंड जो है क्लाइंट के फोरआर्म पर जो है रखो और लिफ्ट कर लो, ये करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि नीज से बेंड करना होता है। स्प्रेड हिज और हर फीट अपार्ट, उसके फीट जो है उसको स्प्रेड करने से क्या होगा, ठीक है। टाइटन हिज और हर पेल्विक मसल, उसके पेल्विक मसल को टाइट करने से पेशेंट थोड़ा ही आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी चला जाएगा दोस्तों। क्या बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैकेनिज्म है बहुत ही जबरदस्त। बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट यस या नो में आंसर तो समझ में आ रहा है क्या। आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ी खास भी है यार, तो खास है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो। इस क्लास बेस्ट पोजीशन एग्जामिन द रेक्टम। जी हाँ, 2-3 चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ इसमें आपको, कि रेक्टम से रिलेटेड एक तो होता है रेक्टल टेम्परेचर लेना, एक रेक्टल एग्जामिनेशन करना, ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन करना, और एक होता है एनीमा देना। ये बहुत ही बढ़िया है, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। रेक्टल टेम्परेचर सिम्सलेटल पोजीशन, जिसको लेफ्ट लेटरल कहते हैं। एनीमा देते वक्त भी सिम्सलेटल पोजीशन, या जिसको लेफ्ट लेटरल कहते हैं। लेकिन जब भी रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है तो सबसे बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, वो मानी जाती है लिथोटॉमी, ठीक है। कौन सी? लिथोटॉमी, जो कि आपकी लेबर के टाइम भी काम में ली जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर टू मैनर वॉकिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इट रेफर्स टू द मैनर ऑफ वॉकिंग, जब वॉकिंग यानी कि आदमी कैसे चलता है, ठीक है, वॉकिंग का जो मैनर होता है, उसके चलने का जो तरीका आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गैट कहते हैं क्या, रेंज ऑफ मोशन कहते हैं क्या, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं, या फिर होपिंग कहते हैं, ठीक है। तो आदमी कैसे चलता है उसकी चाल चलन को अपन हमेशा गेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? गेट। ये गेट नहीं है, गाइड, ठीक है। तो इज करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू रीड द स्नेलन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टेड। क्वेश्चन तो 100% छपेंगे ये सारे सारे। इसमें से जो है नर्स एक पेशेंट का जो है स्नेलन चार्ट के द्वारा कुछ असेसमेंट कर रही है, वो किस जो है कह सकते हैं कि नर्व को जो है असिस्ट कर रही है, असिस्ट कर रही है, ठीक है, टेस्ट कर रही है। ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। बहुत बढ़िया। जब इस स्नेलन चार्ट की बात आती है, किसी आप सभी लोगों ने, सभी ने तो नहीं, भगवान करे ना हो, लेकिन कुछ लोगों ने जो है अपनी आंखें ज़रूर चेक करवाई होगी, ठीक है। इस प्रकार से जो है एक चार्ट बना होता है, ठीक है, जहाँ पर कुछ छोटे बड़े ऐसे गोले भी होते हैं, कुछ अलग चीज़ें जैसे लिखी होती है 1 2 3 इस हिसाब से, कुछ ABC इस हिसाब से लिखे होते हैं, ठीक है। इसको अपन स्नेलन चार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्नेलन चार्ट ये जो है विजुअल एक्यूटी को मापता है। विजुअल क्या करता है? विजुअल एक्यूटी, यानी कि आंखें जो है उसकी विजुअल एक्यूटी क्या है, 6/6 होती है, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंखों को चेक करेगा तो ऑप्टिक होगी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ये जो है स्मेल के लिए होती है, अब सभी को बताओ। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मोटार के लिए होती है, ये सारी चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN। बहुत बढ़िया। एक PRN जब भी डॉक्टर लिखता है ना, इस हिसाब से कुछ लिखता है, PRN ऐसा एक एब्रीवेशन रहता है उसका, ठीक है। उस एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है? वैन एडवाइस, इमीडिएटली, वैन नेसेसरी, या नाउ। बहुत बढ़िया। तो नाउ का मतलब स्टेट, ठीक है, और इमीडिएटली अस्वस्थ इस हिसाब से। PRN का जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक ज़्यादा पूछा जाता है HS का, ठीक है, होरा सोमनी, सोते टाइम, ठीक है। BD का मतलब होता है 2 बार दिन में। TDS का मतलब होता है 3 बार। OD मतलब 1 बार सिंगल डोज। तो इस हिसाब से आपको याद में रखनी है। सारे एब्रीवेशन में आपको टेलीग्राम चैनल PG अलग से क्लासेज में दे दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे जाएं,
पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके उसको ज्वाइन करें, जहाँ पर 13,800 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर जुड़े। पीआरएन का मतलब होता है व्हेन नेसेसरी, जब भी आवश्यक हो उसको दवाई दी जा सकती है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों सी। क्या चला जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीबीआर की फुल फॉर्म पूछिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ सीबीआर? कार्डियक बोर्ड रूम, कंप्लीट बाथरूम, कंप्लीट बोर्ड रूम या कंप्लीट बेड रेस्ट। तो जो भी पेशेंट होता है जहाँ पर उसको कंप्लीटली बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है उसको अपन कहते हैं, डॉक्टर हमेशा लिखता है सीबीआर, हमेशा जो उसका प्रिस्क्रिप्शन रहता है उसके जो पर्चे होती है उसके सबसे ऊपर सीबीआर लिखता है कि कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए इसको, इसका मोबिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीबीआर इज करेक्ट आंसर सी, कंप्लीट बेड रेस्ट, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी ड्रॉप्स? टीएसपी, ठीक है। तो 60 ड्रॉप आपको याद रखना सीधा, और 20 सीसी इज इक्वल टू हाउ मैनी एमएल? बहुत बढ़िया। जब भी आपने हॉस्पिटल में काम किया तो आपने सुना होगा 5 सीसी की सिरिंज देना, 2 सीसी, 10 सीसी। तो सीसी का मतलब ही वैसे होता है एमएल, ठीक है। सीसी बराबर एमएल, 1 सीसी बराबर 1 एमएल, तो यहाँ 20 सीसी बराबर 20 एमएल। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों बी। तो आज की क्लास को यहीं करेंगे खत्म, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन कल भी होंगे 7 बजे शाम को, हमेशा क्लासेस 7 बजे हुई, 5 बजे वाला टाइम हमने चेंज कर दिया है। तो सभी लोग हमारे साथ 7 बजे अवश्य जुड़े। आज की क्लास कैसी लगी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई मिले, समझ में आए, और एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको मिले, इसलिए आप बता दीजिएगा कैसी लगी आज की क्लास। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस और विभिन्न प्रकार की ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की जितनी भी भर्तियाँ आती है उनकी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर को ही अब जो है इस चैनल पर दिखेगी। और इसके साथ साथ एक खास न्यूज़, यदि आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, अभी तक आपने पीजे क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदा है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे, ठीक है। आज ही खरीद लीजिएगा, एग्जाम का वेट ना करें, एग्जाम सर पे, ठीक है। पीजे क्वेश्चंस बैंक, जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले, प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके क्वेश्चन उसमें नहीं है, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको ईएसआईसी के 10 ओल्ड पेपर जो है प्रीवियस ईयर के पेपर, वो आपको मैं फ्री में दे दूंगा, मात्र 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करना, पाना कैसे? तो व्हाट्सएप मैसेज जो है आपके नंबर दे देता हूँ 9694, मेरी टीम जो है आपको हाथों हाथ प्रोवाइड कराएगी, 9694654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आज ही 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी टीम आपको पेमेंट होती है, आपको मिल जाएगी 299 रुपये। इसके साथ साथ हमने एग्जाम से पहले 10 एग्जाम लेने का आपकी जो है सोचा है, जहाँ पर काफ़ी लोग इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए। मॉडल पेपर, जी हाँ, 10 मॉडल पेपर, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन, मतलब सिलेबस वाइज और एग्जाम पैटर्न पर आधारित 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें आपके जो है प्रत्येक मॉडल पेपर में जो है 100 क्वेश्चन, मतलब 1000 एमसीक्यूज तो ये मिल जाएंगे आपको, जिसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, 149 रुपये में, ठीक है। यानी कि आप जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन से जो है सेक्शन, मतलब कौन से एग्जाम में जो है कौन से सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, उसको आप जो है प्रॉपरली मेंटेन भी कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, जिससे कि आप जो है पेपर देंगे ना 100 नंबर का, 100 में से जैसे 95 आएंगे, 90 आएंगे, तब मजा आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे 45 आ रहे हैं तो मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, सारी चीज़ें। तो आज ही जो है, अभी मैं एक बार फिर से नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ, आप आज ही जो है खरीद लीजिएगा, 9694654557, नाम मात्र की फीस में मिल रहा है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे खुद के द्वारा जो हमारा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, मॉडर्न टेस्ट, मॉडर्न जो है एग्जाम पैटर्न, इस पर आधारित है ये हमारे सारे पेपर। तो आप जरूर आज खरीद लीजिएगा। इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, जो भी सीधा कॉल करेगा उसको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इसके अलावा, मतलब मॉडर्न, ये जो आपकी ईएसआईसी एग्जाम से रिलेटेड पेपर मटेरियल, ये जो स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा कुछ भी ना पूछे, वहाँ पर कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। मेरी टीम आपको 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पीजे लक्ष्य क्लासेस फॉलो, पीजे नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। सभी का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन में नजर जरूर मारें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।